नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके जवानों को पुलिस बल में विधिवत रूप से शामिल करने के लिए पिछले दिनों पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसके दौरान प्रशिक्षित जवानों को कर्तव्य निर्वहन और नागरिकों की सेवा व सुरक्षा करने की शपथ दिलाई गई। आइए इसी पासिंग आउट परेड पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजधानी वासियों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। लिहाजा पुलिस ने अपने जवानों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर रखी है ताकि दिल्ली में अपराधों को काबू कर अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। इसी के तहत पिछले दिनों दिल्ली के झड़ौदा कला स्थित पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। विशेष पुलिस आयुक्त प्रशिक्षण मुकेश कुमार मीणा ने इस परेड की सलामी ली। पासिंग आउट परेड के जरिए इन हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स को विधिवत रूप से दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया। जो आपको सिखाया गया है, चाहे आउटडोर स्टाफ हो, चाहे इंडोर स्टाफ हो, चाहे बाहर से जो फैकल्टी आई हो उनके द्वारा, या तुमको विजिट कराई हो या प्रैक्टिकल जो कराया हो, ये तो एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरेटिकल आपको ट्रेनिंग दी गई है। अभी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जगह जगह आपकी पोस्टिंग होगी फ्यूचर में, तो आप लोगों को बहुत सिंसियरली काम करना है। परेड के दौरान भर्ती हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स को कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई गई। प्रशिक्षण और पासिंग आउट परेड के बाद 46 महिलाओं समेत कुल 166 हवलदार व सिपाही दिल्ली पुलिस का हिस्सा बने हैं। इनमें 26 महिला व पुरुष मिनिस्ट्रियल, 12 सिपाही ड्राइवर व 128 एडमिनिस्ट्रेटिव पद के कर्मी शामिल हैं। प्रभावी बीट पेट्रोलिंग, कानून व्यवस्था बनाए रखने, पिकेट ड्यूटीज, खुफिया जानकारी जुटाने और जांच के साथ साथ इन्हें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, यातायात नियम, कंप्यूटर व साइबर अपराध आदि के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया गया है। यही नहीं, इन्हें एंटी टेररिस्ट मेजर्स और अनआर्म्ड कॉम्बैट व आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ साथ इन्हें खेल, योग और व्यायाम का अभ्यास कराया गया है। 30 दिन की कड़ी कमांडो ट्रेनिंग भी इन प्रशिक्षुओं ने हासिल की है। वहीं इन्हें सॉफ्ट स्किल्स और व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। कांस्टेबल ड्राइवरों को ड्राइविंग और वाहन रखरखाव का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर भी इन्हें खास ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये उसके लिए तैयार हो सकें। ड्राइवर्स को सारे व्हीकल आने चाहिए। एक बार दिल्ली पुलिस में ड्राइवर हो गए भर्ती, तो आपको 2 व्हीलर से लेके और बड़े ट्रक्स सब तक सबको आपको चलाना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी के दौरान जो व्हीकल है वही यूज होगा। और आपको ट्रैफिक के कानून नियम पालन करना चाहिए, बाकी भी, और अपने आप को फिट रखना चाहिए। इस मौके पर विशेष पुलिस आयुक्त ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इससे इनका हौसला बढ़ेगा और ये भविष्य में अपने फर्ज को और भी बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए प्रेरित होंगे। दिल्ली में जो भी आप एक्शन लोगे, आपका एक्शन सभी जगह दिखाई देगा। इसलिए जो भी आप एक्शन लें, जो भी आप कार्रवाई करें, नियम के अनुसार करें। देश के सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस। अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए दिल्ली पुलिस अपराध को नियंत्रित करने में कामयाब हो रही है। कानून व्यवस्था की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वीवीआईपी सिक्योरिटी के कर्तव्य को भी बखूबी अंजाम दे रही है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है।
यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। देश भर में 500 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात चोर बंटी को दक्षिण जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाल ही में इसने ग्रेटर कैलाश स्थित एक घर में सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया और वहां से 3 मोबाइल फोन, घड़ी, कैमरा, ट्राइपॉड और एक कार लेकर फरार हो गया। इसके बाद बंटी ने उसी इलाके में नामी बैंक के गेस्ट हाउस को भी निशाना बनाया और 5 LED टीवी और एक प्रिंटर चोरी कर लिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस बंटी द्वारा चुराए गए मोबाइल फोन को ट्रैक कर उसे उत्तर प्रदेश से दबोचने में कामयाब रही। कानपुर देहात में अकबरपुर नाम का एक टोल है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। टोल होने की वजह से ये गाड़ी बलिनो वहाँ रुकती है। हमारी टीम ने सराउंड किया। जब टीम ने सराउंड किया, क्वेश्चन किया, तो इसने बिना शीशा खोले इसने एक पुलिस का कार्ड दिखाया। उस पे आगे लाल रंग से पुलिस लिखा हुआ है, पीछे इसकी तस्वीर बनी हुई है। तो हमने पिस्टल के बट से स्क्रीन तोड़ा, विंडशील्ड तोड़ा। उसके बाद गाड़ी खोल करके इसको बाहर निकाला। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किया गया सामान और कार भी बरामद कर ली है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने देसी हैंड ग्रेनेड छिपाकर रखने वाले एक आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया है। इस पर चोरी का एक मामला पहले से दर्ज है। अपने साथी के कहने पर यह हथगोलों को संभाल कर रखा करता था। गर्मी की वजह से फटने से बचाने के लिए ये पिछले 2 महीने से ग्रेनेडों को छुपाए हुए था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होलंबी कला इलाके के मेट्रो विहार में कुछ विस्फोटक पदार्थ पड़े हुए हैं। इसी आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और 10 देसी हैंड ग्रेनेड बरामद करते हुए दिलीप को गिरफ्तार कर लिया। 1.5 से 2 महीने पहले एक दूसरा इनका लड़का है छतरपुर MP से, उसने जो है लाके इसको दिए थे और इसने तब से ये इनको 2-3 जगह पे छुपा चुका है। क्योंकि ये काफ़ी वोलाटाइल होते हैं, गर्म जगह पे फट सकते हैं, तो इनको नाले के किनारे जाके ये अलग अलग जगहों पे गीली मिट्टी में एक प्लास्टिक के बॉक्स में बंद करके, जो ये बड़ा सा डब्बा होता है इसका पाउडर का, प्रोटीन पाउडर का, उसमें रख के इसने छुपा रखे थे और इसके इंस्टेंस पे ये हमने बरामद किए हैं। 10 हैंड ग्रेनेड बरामद करते हुए पुलिस ने दिल्ली NCR में बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है। इस मामले में पुलिस की आगे जांच पड़ताल जारी है। कृष्णानगर इलाके में एक बुजुर्ग के सनसनीखेज अपहरण और हत्या के मामले को सुलझाते हुए शादरा जिला पुलिस ने आरोपी अमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। मृतक का अमनदीप सिंह से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। PCR कॉल कर मृतक की बेटी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके पिता का अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। सूचना मिलने पर घटना की छानबीन में जुटी पुलिस ने CCTV खंगाले, जिसमें अपहृत व्यक्ति अमनदीप की दुकान पर जाते हुए दिख रहा था। इसी आधार पर पुलिस ने दुकान की तलाशी ली, जिसमें बुजुर्ग की लाश मिली। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की एवं ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर इसे रोहतक से धर दबोचा। इनका पैसे का लेन देन चल रहा था। वो बीच में इसको दुकान को बिकवाने में जो डिसीज थे उनका हनी प्रॉपर्टीज़ करके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, तो वो मीडिएट कर रहे थे इसमें। और ये इस जो हमारे एक्यूज़ को, अमनदीप को, जो कि 41 साल का है, ये इसको पैसे की ज़रूरत थी, तो इसने कॉल कर दी फिरौती की। ये एक बार बीच में वहाँ पे उनके घर के आसपास भी गया था
और इसको डर लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो इसने इसमें गुमराह करने के लिए भी सब्सिक्वेंट कॉल की हमने पुलिस को बता के अच्छा नहीं किया। पुलिस ने इसके कब्जे से मृतक की स्कूटी सहित हत्या में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। गोकुलपुरी इलाके में वृद्ध दंपति के डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने एक महिला मोनिका को गिरफ्तार किया है। मोनिका अपने विवाह से नाखुश थी और इसके आशीष नाम के युवक से अवैध संबंध थे। अपने सास ससुर की करोड़ों की संपत्ति बेचकर ये अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। इसी मकसद से अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इसने अपने सास ससुर को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। इसी के तहत इन्होंने वृद्ध दंपति की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके मद्देनजर गोकुलपुरी थाने की पुलिस को भागीरथी विहार में हुए डबल मर्डर के बारे में सूचना मिली थी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले और शक के आधार पर मोनिका को गिरफ्तार कर लिया। अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ को इसने मार्केट भेजा कुछ लाने के लिए। घर खाली था, बच्चा था, वो अलग खेल रहा था, तो उसने फ़ोन करके बुलाया। पीछे के दरवाजे से वो और उसके दोस्त आए, हाथ में एक बैग था काले रंग का, और वो तुरंत उनको छत पे ले गई। छत पे उनको सेट किया। ग्राउंड फ्लोर पे ये बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं एंड फर्स्ट फ्लोर पे ये अपने फैमिली के साथ। उसके बाद शांत हो गया घर। 1-1:15 के आसपास वो फ़ोन करके कहता है कि आप घर कमरे के बाहर मत निकलना जब तक मैं ना बुलाऊं। तो देन दे केम डाउन एंड देन दे वर मर्डर्ड। पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष को भी गिरफ्तार कर चुकी है। आगे की जांच पड़ताल जारी है। भारी उत्तरी जिला पुलिस ने अनमोल बिश्नोई गैंग के सदस्य जयवीर और मनोज सालवी सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। जयवीर हरियाणा में 4 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। जयवीर और मनोज पर गैंगस्टर बनने का भूत सवार था, इसीलिए ये लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के गैंग से जुड़े थे और उसके लिए जबरन उगाही और डराने धमकाने का काम किया करते थे। मुकरबा चौक के नजदीक पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने संदिग्ध अवस्था में आ रहे 2 ऑटो सवार युवकों को रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके ये भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर इन्हें धर दबोचा। बाद में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके साथी मनोज को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनको जो है पीछे एक टास्क दिया गया था उत्तम नगर में एक बिल्डर को धमकाने का, और वहाँ पे जो है ये लोग गए और करके दिन में दोपहर में ये काम करके आ रहे थे जब ये यहाँ पे पकड़े गए हैं। और इनको जो ये टास्क दिया था अनमोल बिश्नोई एलियस जो अपना इसका लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसके थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और सिग्नल के थ्रू उससे टच में थे। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन सहित 11,500 रुपए कैश बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट बनाने वाले एजेंट महफूज खान को गिरफ्तार किया है। महफूज ने ही कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का फर्जी पासपोर्ट बनाया था। हाल ही में दिल्ली पुलिस मैक्सिको से दीपक को पकड़कर भारत लाई थी। इसकी खबर लगते ही महफूज फरार हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसी के द्वारा मुहैया कराए गए पासपोर्ट के जरिए वह विदेश भाग गया था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश के बरेली में रहकर फेक आईडी पर पासपोर्ट बनाने वाला महफूज दिल्ली के रोहिणी इलाके में किसी व्यक्ति को फर्जी पासपोर्ट देने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से फेक आईडी पर बनाए गए 15 पासपोर्ट, 7 आधार कार्ड और 7 पैन कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने घोषित भगौड़े गौरव आनंद को गिरफ्तार किया है। इसका संबंध सोनू बंगालन गैंग से है। गौरव पर आर्म्स एक्ट, रेप और आईटीपी एक्ट के तहत दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज हैं। इन मामलों में ट्रायल और सजा से बचने के लिए ये फरार हो गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर इसे उस वक्त धर दबोचा जब यह गाजीपुर मुर्गा मंडी के पास आया हुआ था। बाहरी जिला पुलिस ने गैम्बलिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के मास्टरमाइंड संजय सहित राजेंद्र जोशी को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह आईपीएल मैचों में ऑनलाइन जुआ खिलाने में लगे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि निहाल विहार इलाके में स्थित एक घर से आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चल रहे मैच पर ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी
और वहां से संजय और उसके साथी को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन सहित 11,500 रुपए कैश बरामद कर लिया है। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस ने शालीमार बाग इलाके में एक शख्स से हुई सनसनीखेज अपहरण एवं लूटपाट के मामले को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद हुसैन, केशव शर्मा, दीपक, प्रदीप और विपिन के रूप में हुई है। हाल ही में इन्होंने एक बिजनेसमैन को ऑफिस से घर लौटते वक्त अगवा कर उससे लूटपाट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी मिलने पर छानबीन में लगी पुलिस ने लूटी गई कार की लोकेशन को रोहिणी में पाया। इस आधार पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अन्य जानकारी जुटाते हुए आरोपी मोहम्मद हुसैन को यूपी के उन्नाव से धर दबोचा। साथ ही इसके निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया एक फोन, एक कार, 91,000 नकद सहित लूटपाट में इस्तेमाल 2 पिस्टल और 2 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए हैं। दक्षिणी जिला पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आमिर, शिव कुमार, शिवम, गणेश राय, शत्रुघ्न, अनमोल यादव, जयप्रकाश, मोहन और तरुण के रूप में की गई है। पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि जमरूदपुर इलाके में प्राचीन कुएं के पास जुआ खेली जा रही है। इस आधार पर पुलिस ने वहां पर जाल बिछाया और छापेमारी कर सभी 9 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से जुए में इस्तेमाल 14,500 रुपए सहित अपराध में इस्तेमाल तमाम साजो सामान बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्कर परमानंद और मोहम्मद आलम को गिरफ्तार किया है। ये पिछले काफी समय से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब और राजस्थान में हेरोइन सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। परमानंद ने उत्तर प्रदेश सरकार से अफीम की खेती करने की अनुमति ले रखी थी, जिसके तहत ये सरकार को अफीम बेचा करता था। हेरा फेरी कर ये कुछ मात्रा में अफीम को अपने पास रख लेता था। उसमें चूने का पाउडर, सोडियम क्लोराइड और अन्य केमिकल मिलाकर हेरोइन तैयार कर लेता था। तैयार की गई इस हेरोइन को परमानंद मोहम्मद आलम के जरिए अपने ग्राहकों को सप्लाई करवा दिया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लाई करने के इरादे से 2 ड्रग तस्कर गाजीपुर मंडी के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। दक्षिणी जिला पुलिस ने 2 शातिर ठग अरुण कुमार और अंकित जाटव को गिरफ्तार किया है। अरुण पर दिल्ली में 19 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं और इन मामलों में ये जेल की हवा भी खा चुका है। ये एटीएम मशीन पर पीड़ितों की मदद करने के बहाने उनके बैंक से पैसे निकाल लेते थे। हाल ही में इन्होंने इसी तरीके से मालवीय नगर इलाके में एक महिला से 50,000 रुपए की ठगी की थी। पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने पर पुलिस तहकीकात में जुटी थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अरुण मंडावली इलाके में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने इसके ठिकाने पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। बाद में इसके निशानदेही पर पुलिस ने अंकित को भी कौशाम्बी इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए 4 मोबाइल फोन सहित अपराध में इस्तेमाल 1 कार बरामद करते हुए 5 आपराधिक मामले सुलझा लिए हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने 3 हाईटेक ठग अक्षत जैन, अनमोल और रोहन को गिरफ्तार किया है। भोले भाले लोगों से उनके पार्सल डिलीवर करने के बहाने से ये लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया करते थे। इसके लिए ये एक शॉपिंग ऐप को हैक कर उससे लोगों का डेटा चुरा लिया करते थे। इसके बाद वर्चुअल नंबर के जरिए लोगों को कॉल कर उनसे ओटीपी हासिल कर उनके शॉपिंग ऐप के वॉलेट से अपने बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर लिया करते थे। इसी तरीके से इनकी ठगी का शिकार हुई एक महिला ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने तहकीकात की और टेक्निकल सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी अनमोल को श्यामनगर स्थित उसके घर से धर दबोचा। साथ ही इसकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 5 मोबाइल और 5 सिम कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। आप लोगों का साथ मिला, सब बड़ा अच्छा हो गया।
इधर कर इसको, आधे मंजिल गया, छाले पड़ गए तेरे। हाँ ठीक है। अरे ये लोग ढंग से काम ही नहीं करते। हाँ? और क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो। नमस्कार सर, मैं अनिल बात कर रहा हूँ बीएस ज्वेलर्स से। जी बोलिए। सर आपने जो अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए थे वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा। और साथ साथ वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी इस साल की लॉटरी के विजेता हैं। लॉटरी के विजेता? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। सर बधाई हो। हमने आपको एक लिंक भेजा है जी। जिस पर जब आप बैंक डिटेल्स डालेंगे आपको अपना लॉटरी अमाउंट मिल जाएगा। अभी भेजता हूँ। बेटा स्वीटी इधर आओ। जी पापा आई। जी पापा। बेटा मेरा डेबिट कार्ड लेके आओ, मुझे लिंक पे डिटेल्स भेजनी है। जी पापा। वैसे पापा ऐसा कौन सा लिंक है जिसमें आपसे आपके कार्ड के डिटेल्स मांगे जा रहे हैं? बीएस ज्वेलर से फोन आया है कि हमारे गहने तैयार हैं और हमारी लॉटरी निकली है। पर पापा मम्मी और भैया तो अभी मार्केट से ज्वेलरी लेकर आए हैं। फिर ये? कोई बात नहीं पापा, कोई स्कैम कॉल होगा। और वैसे भी ये खुशियाँ किसी लॉटरी से कम है क्या? मिश्रा जी, बेटी बड़ी हो गई है। लॉटरी स्कैम्स मन में लालसा तो जरूर जगाते हैं, पर ऐसे स्कैम्स में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई जमा पूंजी को जोखिम में न डालें। फूल नहीं, खूल बने। अगर आप किसी फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं तो तुरंत साइबर सेल की इन हेल्पलाइंस पर शिकायत दर्ज करें। हाल ही में पुलिस परिवार कल्याण समिति यानी PFWS ने अपनी स्थापना के 51 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर लाल किले में रंगारंग कार्यक्रम उपान का आयोजन किया गया। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के जवान रात दिन मुस्तैद रहते हैं ताकि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए। अनियमित ड्यूटी होने की वजह से वो कई बार अपने परिवार का ख्याल ठीक से नहीं रख पाते हैं, लेकिन पुलिस परिवार कल्याण समिति उनकी इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है ताकि वो निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकें। पुलिस कर्मियों के परिवारों की देखभाल करते हुए इस समिति ने अपनी स्थापना के 51 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपने स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए एक शानदार कार्यक्रम उपान का आयोजन किया गया। लाल किले में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल की धर्मपत्नी संगीता सक्सेना ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर PFWS की चेयरपर्सन ऋतु अरोड़ा सहित समिति के अन्य पदाधिकारी और पुलिस परिवारों के सदस्य व बच्चे भी मौजूद थे। आज के इस सुंदर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए पुलिस अधिकारियों का, समिति के सारे मेंबर्स का, डालमिया ग्रुप का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। PFWS की स्थापना सन 1972 में इस उद्देश्य से की गई थी कि पुलिस परिवार के बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों को उनके जीवन में प्रगति करने व एक बेहतरीन जीवन जीने का अवसर प्रदान करा जाए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस परिवारों के लोगों के लिए बेहतर कार्य करने वाले PFWS के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर PFWS के कार्यों पर आधारित एक फिल्म दिखाई गई। इसमें समिति द्वारा चलाए जा रहे सेंटर्स, सामाजिक कार्य, शिक्षा, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम के बारे में विस्तार से दिखाया गया। आज जो वो शिद्दत से अपनी ड्यूटीज निभा पाते हैं उसका एक कारण ये है कि वो अश्योर्ड हैं कि उनकी फैमिलीज आर लुक्ड आफ्टर, उनका ध्यान आपकी समिति इतने अच्छे से रख रही है। PFWS न केवल बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि परिवार की सेहत के लिए, उनकी सांस्कृतिक विकास के लिए, खेल के क्षेत्र में अवसर देने के साथ साथ उन्हें अलग अलग कौशल सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य किए हैं। इस दौरान मातृभूमि लाल किले की दीवार पर एक बेहतरीन लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शित किया गया, जिसमें भारत के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिली। साथ ही लाल किले के अंदर भी जय हिंद नाम से एक अन्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया गया, जिसने कार्यक्रम में मौजूद उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।